वेलकम टू डब्ल्यू एम क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स में हम पूरा का पूरा मैथ्स कवर करेंगे, मतलब कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर करेंगे। जिस किसी को भी यूपीएससी के लिए या जेकेपीएससी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मतलब कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें मैथ्स का जितना भी पोर्शन आता है वो सारा हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मतलब मैथ्स का बेसिक में स्टार्ट करना चाह रहा था कि ये वाला लेक्चर या फिर एक आध और लेक्चर शायद वो सिर्फ स्पेसिफिकली उसी के लिए डेडिकेट होगा, ताकि हम मैथ्स का बेसिक जान सकें। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे साथ हम 10th तक पढ़ते हैं, लेकिन 10th में अगर 10th तक हमने थोड़ी सी भी मस्ती मारी है ना, तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमसे मिस हो जाते हैं और या फिर हमें पढ़ाए ही नहीं जाते। तो उस चक्कर में उसकी मार हम बहुत लेट तक खाते हैं कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। तो मैं आज ये चाह रहा था कि मैं इस लेक्चर के थ्रू आपको वो सारे बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ा दूं जो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो मैथ्स का बेसिक है। ठीक है, जो मैथ्स की फाउंडेशन है ना, वो हम स्टार्ट करेंगे आज। तो एक बार आप ये सारे लेक्चर्स एक बार अगर कंप्लीट कर लोगे, मतलब ये बेसिक आपको आ जाएगा, उसके बाद फिर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम सारे के सारे टॉपिक्स जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं हम वो सारे कवर करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज यही अपना बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाह रहा था कि हम कौन कौन से टॉपिक्स इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़ में कवर करेंगे। एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ये टॉपिक्स कुछ भी नहीं लगेंगे। अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से, तो देखें डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस आपको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बेसिक क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रांग होने के लिए आपको बेसिक्स प्लस माइनस, और मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए जिनको काउंटिंग आ रही है। ठीक है, मुझे आपसे सिर्फ ये चाहिए कि आपको काउंटिंग आ रही है, काउंटिंग के बाद का सारा काम मैं खुद करवा दूंगा। परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, ये सारे नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये आपको सब हलवा लगेंगे। अब असल में मैथ्स में क्या होता है ना कि हम अलग से अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना, तो मतलब एक एक टॉपिक अगर करके पढ़ोगे आपको कभी समझ में नहीं आएगा। उसका बेसिक रीज़न यही होता है कि इसमें हर टाइप की जो बाकी वाले टॉपिक्स हैं ना, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रपोर्शन, कुछ ना कुछ जो पार्ट है वो होता ही है दूसरे टॉपिक में। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि पहले मैं बेसिक कवर करवा दूं। वो सारे मतलब स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि हमें मैथ से नफ़रत है, तो मैं इतनी आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको मैथ से मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कुछ नहीं लगेंगे ये सारे। एरिया, पेरीमीटर, प्लेन, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रेशन। फिर हम ये डिजिटल सम देख लेंगे, मेंसुरेशन में 2D 3D, हाइट, डिस्टेंस, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हालांकि ये 10th के बाद 11th का मेन टॉपिक है ये, लेकिन ये है कि 10th में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे बन जाते हैं 10th क्लास के लेवल पे। तो एग्ज़ाम में जनरली हमें 10th तक की पूछा जाता है, लेकिन उनकी जो पूछने का तरीका होता है ना, वो तभी क्लियर होता है जब हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, पार्टनरशिप, ये एलिगेशंस वगैरह, ये सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे। ठीक है, ट्रेन के हो गए, रेस और सर्कुलर मोशन हो गया, बोट स्ट्रीम्स, ठीक है, लॉगरिथम, ये सब कुछ आपको कुछ नहीं लगेगा। अब देखो मुझे आपसे क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए कि आपको काउंटिंग आनी चाहिए। दूसरा, स्पीड को एनहेंस करने के लिए ना कुछ चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि आप अभी से स्टार्ट कर दें। जैसे टेबल 1 से लेकर 20 तक आपको फिंगर्स पे होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ज़बानी याद होने चाहिए 1 से लेकर 20 तक। मैं कुछ भी पूछूं 17 7 कितना होता है, तो मल्टीप्लाई करने बैठना नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्केयर 1 से लेकर 30 तक क्लियर होना चाहिए। 25 का स्केयर पूछूं, 27 का पूछूं, तो पता होना ज़रूरी है। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक क्यूब्स आपको पता होने ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज की वैल्यूज़ इस पे अभी नहीं आते, क्योंकि इससे हम स्पीड इन्हेंस करेंगे, लेकिन ये बाद की बात है। उसके बाद जैसे कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे एक्सपोनेंशियल की पावर्स पूछूं मैं, 4 की पावर 3 का क्या होगा, 4 की पावर 5 कितनी होगी, तो 4 का इतना पता होना चाहिए, 5 का आपको इतना पता होना चाहिए, 6 का इतना, 3 का 3 की पावर 6 तक पता होना चाहिए, और 2 की 2 से 2 की पावर 10 तक पता होना चाहिए। बस ये मैं चाह रहा हूँ कि ये आप याद कर लो। ठीक है, इसके बगैर आपसे मैं और कुछ नहीं चाह रहा हूँ, बाकी आप सब कुछ यहीं पे सीख लोगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट भी आपको पता होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक पॉइंट्स में वैल्यू पता होंगी, तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी से निकलेंगे। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं जो चाह रहा था वो आप कर लोगे, कम से कम ये 4-5 चीज़ें कर लेना। ठीक है, उसके बाद काउंटिंग के बगैर मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एडिशन से। एडिशन से भी नहीं, बल्कि सबसे पहले मैं आपको ये चाह रहा था कि आपको नंबर सिस्टम्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। देखो मैं उससे पहले एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा, मतलब जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आई होप आपको पता होगा इवन नंबर क्या होते हैं, आड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो अभी अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो शायद आप सब बता सको वो क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ। मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ -3 प्राइम नंबर है कि नहीं है।
अब किसी ने अगर ये पढ़ा हुआ है ना कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनके 2 मल्टीपल होते हैं, तो आप ये बता ही नहीं सकोगे -3 प्राइम नंबर है कि नहीं है। या मान लो मैं पूछ रहा हूँ -4 इवन नंबर है कि नहीं है, तो बहुत से लोगों के कंसेप्ट नहीं क्लियर होते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि 4 तो चलो इवन नंबर है, -4 इवन नंबर है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी बेसिक डेफिनेशन ही कंप्लीट नहीं होती हैं। तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करूँगा, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर से ही। अब नंबर्स की बात करें अगर, तो नंबर सिस्टम की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, आपने बहुत से लोगों ने पढ़ी होंगी, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहा था। जैसे मान लो बाइनरी की बात करें, अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। बाइनरी का मतलब हो गया 2, जिसका बेस 2 होगा। मतलब जैसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जिसमें 0 और 1 के बाद कोई चीज़ आती नहीं है, 2 नहीं आता है इसमें कभी भी। ठीक है, सिर्फ 0 और 1 पे ही बात होती है। ऐसे ही एक और होता है ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें 0 से लेकर 7 तक की बात करते हैं। 7 के बाद के नंबर को हम लेते ही नहीं है, 0 1 2 अप टू 7 तक की होता है। ठीक है, उसके बाद वो जो रिपीट होता है वो अलग बात है, मतलब इनके जो बेसिक है ना वो 7 तक की होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हेक्साडेसिमल की, उसका बेस 16 होता है। मतलब पहले 0 से लेकर 9 तक हम डिजिट्स यूज़ करते हैं उसमें, उसके बाद फिर A से F तक यूज़ होता है। इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिलहाल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम मतलब जो बचपन से आपको सिखाया है, 0 1 2 3 4 अप टू 9 के बाद फिर 10, यही रिपीट हो जाते हैं, 11 12 13। तो आई होप आपको ये आना ज़रूरी है। तो हम क्या पढ़ेंगे? ये वाला डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम में आपको नंबर होते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? जैसे डेसिमल सिस्टम में 0 से स्टार्ट किया, फिर हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 1। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी चलेंगे। अब हम बैक साइड पे भी जाते हैं। ये आगे हमारे पॉजिटिव नंबर्स, ये क्या है? हमारे पॉजिटिव नंबर्स। ये हमारा 0 है। उसके बाद हम इस साइड पे अगर देखें तो ये हमारे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये आगे हमारे नेगेटिव नंबर्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये हमारे नेगेटिव नंबर, और बीच में हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताओ 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है? मतलब 3 और 5 में कौन बड़ा है? तो हमें पता है भाई 5 बड़ा है, 5 इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पूछूँ, मुझे बताओ -3 बड़ा है कि -5 बड़ा है? तो अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो ये लेक्चर आपके लिए ही है। ठीक है, तो -3 और -5 में -3 जो है वो बड़ा है। अब वो बोलोगे ये -3 बड़ा क्यों है, हालांकि यहाँ पे तो 5 बड़ा है? तो माइनस, ये नेगेटिव की वजह से। कहने का मतलब आप ऐसा समझ लो, मतलब इसको समझाने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 0 है ना, ये शैतान है। ठीक है, ये क्या है? शैतान है बेचारा। अब इसके पास में जब भी कोई पॉजिटिव वाला बंदा रहेगा ना, जितना उसके पास रहेगा उतनी उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, जितना उससे दूर रहेगा उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो इस साइड पे जाते हुए ना वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। ठीक है, किसी भी नंबर की। लेकिन इस साइड पे कोई भी नेगेटिव नंबर, उस नेगेटिव बंदा उसके पास रहेगा ना, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके नज़दीक। जितना कोई नेगेटिव बंदा उससे दूर रहेगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो इधर जाते हुए ना वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो मतलब मैं कुछ भी पूछूँ, -6 और -3 में बड़ा कौन है? तो -3 बड़ा है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा, इसमें उतना कुछ था नहीं। अब देखें, मैंने आपको क्या बताया, हम पढ़ रहे थे अभी फ़िलहाल हमने काउंटिंग पढ़ी है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाह रहा था, जो मतलब हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है एडिशन। ठीक है, कि अब ये जो नंबर्स हैं ना, इन नंबर्स की मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ। तो एडिशन में जैसे मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 + 4 कितने होते हैं? तो आप बोलोगे कितने होते हैं? 7 होते हैं, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं। फिर मैं पूछूँ 3 - 4 कितने होते हैं? तो आप बोलोगे 3 - 4, चलो कुछ बंदों को जिनको पता है तो वो बोलेगा -1 है। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं उनको बताने लगा हूँ। उसके बाद मैं मान लो पूछ रहा हूँ 4 - 3 कितना होता है? तो आप बोलोगे 1 है। मैं पूछ रहा हूँ -3 - 4 कितना होगा? आप जिनको पता है वो बोलेंगे -7 है। ठीक है, उसके बाद मैं पूछूँ -3 + 4 कितना होता है? ठीक है, तो कुछ बंदे जिनको पता होगा वो बोलेंगे 1 है। फिर मान लो मैं बोल रहा हूँ 3 - 4 कितना होगा? तो जिनको पता है वो बोलेंगे -7। अच्छा, मैंने ये दोबारा लिख दिया। अब मैं यहाँ तक जो है ना, जिनको पता है वो छोड़ दें, स्किप कर दें। जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ। देखो एडिशन होती कैसे है। अब हम नंबर्स की एडिशन कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ये प्लस का मतलब यहाँ पे एडिशन है। ये मेरा 4 नंबर है, मतलब एक नंबर मेरा 3 था, दूसरा नंबर मेरा 4 था, तो मैंने उनका एडिशन कितना किया है? 7। अब जैसे मान लो मैं यहीं पे -3 + 4 कर रहा था। ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रहा मैं उनको बता रहा हूँ। मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बोल रहे होंगे कि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता है बेचारों को, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक नहीं क्लियर होता है उनका।
-3 + 4। अब मुझे ये बताओ, ये जो नंबर है ना, ये क्या नंबर है? ये -3 है, ये बीच में प्लस, तो मैं इसको एडिशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 4। तो आपको सिंपल इसमें जो रूल है ना, जब भी एडिशन करना होगा तो ये रूल याद रखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है जो आपको नंबर्स दे के रखे हैं ना, जो आपको नंबर्स दे के रखे हैं उनके पीछे साइन क्या है, साइन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नंबर्स दे के रखे हैं, जैसे मान लो मेरे बोल रहा हूँ -3 -7 + 4, तो ये जो 4 है ना, ये हकीकत में 4 नहीं है, ये +4 है, ये याद रखो। ये -7, ये 7 नहीं है, ये -7 है, ये -3 है। बस ये याद रखना है। जो भी नंबर दे के रखा होता है ना, उसकी जो पहचान होती है उसके पीछे छुपी होती है, आगे कभी कोई लेना देना नहीं होता किसी भी नंबर का, ठीक है। तो उसके पीछे उसकी पहचान छुपी होती है। पहली चीज़ आपको ये याद रखना है। फिर मैं इस पे आऊँगा, पहले मैं ये रूल बता रहा हूँ। तो पहला आ गया ये। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि दूसरा आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको एडिशन करनी होगी ना, जैसे मान लो सिंपली याद रखो, पहले ही याद देख लेना कि नंबर के पीछे साइन कौन सा है, ठीक है। फिर आपको देखना है उनमें बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है मतलब नंबर कौन सा बड़ा है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ -3 -8, तो कौन सा नंबर बड़ा है? 8 बड़ा है। माइनस को छोड़ो, दफ़ा करो। मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ जो बड़ा है ना वो देखो वो कौन सा है। तो 8, ये तो हमें पता है ना नंबर कौन सा बड़ा है, ठीक है। उसके पीछे साइन क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब याद रखना जो बड़ा होगा ना, बड़ा कौन सा, अगर एक बार आपको ये पता चल गया कौन सा बड़ा है, तो उसके जो पीछे साइन होगा ना, उसके जो पीछे साइन होगा वो आंसर में आएगा, वो आंसर में आएगा। जब आपको ये क्लियर हो गया कि जो बड़ा होगा उसका साइन मेरा आंसर में आएगा, उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि प्लस और माइनस, जब ये 2 डिजिट्स होंगे मेरे पास, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये हमेशा मेरे पास मुझे माइनस करना है। माइनस मतलब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है मतलब मुझे एक में से दूसरा निकालना है। जो भी बड़ा होगा बड़े में से छोटा निकालना है, अगर प्लस और माइनस होंगे दो। अगर एक माइनस है दूसरा भी माइनस है तो मुझे क्या करना है, मुझे प्लस करना है। अब देखो हमें इसी में कन्फ्यूजन होती थी कि प्लस माइनस माइनस, तो मैं साइन ही माइनस लिख देता था। मैं अभी इस पे आऊँगा, जिसको नहीं समझ आ रही है वो चुप करके सुनो, बस आपको अभी सब क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि एक साइन पॉजिटिव है एक साइन नेगेटिव है, तो आपको हकीकत में जो एप्लीकेशन करनी है ना उसमें, मतलब एडिशन करनी है कि सब्ट्रैक्शन करनी है, वो ये साइन बताएगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर दोनों नेगेटिव है मतलब आपको एडिशन करनी है, ठीक है। समझ इतनी बात समझ गए? अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगा तब भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर दोनों नेगेटिव है तो आपको एडिशन करनी है, प्लस करना है, ठीक है। और अगर दोनों पॉजिटिव में फिर तो हम एडिशन ही करेंगे। तो मतलब हमारे पास जो रूल बना वो क्या था, वो था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन ये प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, एडिशन, कि मुझे ऐड करना है। साइन से नहीं है कोई भी लेना इसका, ये जो साइन है ना साइन से कोई लेना देना नहीं है। साइन मैंने क्या बताया, जो बड़ा होगा उसी का साइन आएगा, जो भी नंबर बड़ा होगा। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस में क्या होगा, माइनस होगा। माइनस माइनस हो गया, उसके बाद माइनस प्लस में क्या होगा, तब भी मुझे माइनस करना है। उसके बाद में अगर प्लस प्लस बोल रहा हूँ तो वो तो मुझे पता है होता ही प्लस है। लेकिन ये कौन से, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये हमें जब एप्लीकेशन करनी है उनके, मतलब एडिशन करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करनी है, यहाँ पे मुझे एडिशन करनी है। अब मैं आता हूँ बेसिक क्वेश्चन वापस पे, ठीक है। मान लो जो हम ऊपर कर रहे थे उसको छोड़ो, यहाँ पे करते हैं। -5 + 7, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर मुझे इसका आंसर निकालना हो तो इसका आंसर कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 और 7 में बड़ा कौन है बड़ा? 7 बड़ा है। तो फिर मैं देखूंगा 7 के पीछे जो बड़ा होगा उसके पीछे मैं साइन देखूंगा। ये मैंने क्या बोला था, बड़ा कौन सा है, सबसे पहले ये देखना है। फिर उसके पीछे जो साइन होगा वो कौन सा है, तो 7 के पीछे तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिखूं या ना लिखूं आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे देखना है ये जो 7 है इसके पीछे साइन कौन सा था, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव दिया है ना। और 5 के पीछे कौन सा है, नेगेटिव। तो मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो मतलब नेगेटिव, मतलब मुझे माइनस करना है। तो जब भी माइनस करना है तो बड़े में से ही छोटा माइनस करूंगा ना, मतलब 7 में से 5 निकाला तो कितने बच के 2, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, +2। अब देखना, जैसे मैं बोल रहा हूँ -5 - 19, मुझे ये बताओ इसमें बड़ा कौन सा है, 19 बड़ा है। 19 के पीछे साइन क्या है, नेगेटिव, तो मेरा आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव। उसके बाद मैंने देखना है 5 के पीछे भी क्या है, नेगेटिव। 19 के पीछे भी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का यहाँ पे ये मतलब होता है कि मैं इन दोनों को क्या करूँगा, ऐड करूँगा। 19 और 5 कितने हो गए, 24, तो मेरा आंसर कितना आएगा, -24। ये माइनस जो साइन आता है ना, ये किस वजह से आता है, जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ -3 + 7, तो क्या आंसर आएगा,
बड़ा कौन सा है 7, तो प्लस आएगा। अब मुझे ये बताओ एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब मुझे माइनस करना है 7 और 3, तो बड़े में से ही छोटा माइनस करूँगा, 7 में से 3 बाकी 4, तो मेरे पास +4 आंसर आ गया। अब मुझे ये बताओ -5 -9 कितना आंसर होगा, बताओ शाबाश। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बड़ा कौन सा है, तो 9 के पीछे 9 बड़ा है, तो 9 के पीछे साइन क्या माइनस, तो सबसे पहले आंसर में आएगा माइनस। उसके बाद ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब मुझे 9 और 5 को जमा करना है, ऐड करना है। 9 और 5 कितने हो गए 14, तो -14 मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप एक काम करो, आपके लिए एक्सरसाइज, आप ये करो, मुझे ये बताओ -1 + 3 कितना होगा। ठीक है, करो ज़रा कितना होगा। जिसका आंसर सही निकल रहा है शाबाश, जिसका नहीं निकल रहा है वो दोबारा ऊपर से नीचे तक देख लो जो मैं बोला था। -1 - 3 कितना होगा शाबाश, -4। क्यों, क्योंकि बड़ा कौन है 3, 3 के पीछे माइनस था, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूँ 3 - 1 कितना होगा। सेम इसमें भी वही रूल लगेगा, बड़ा कौन सा है 3, 3 के पीछे, हालांकि मुझे पता है 3 में से एक निकाले 2 ही होते हैं, लेकिन मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि रूल हर जगह लगता है। ये 3 जो है 3 पॉजिटिव था, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव मेरा। उसके बाद एक ये माइनस था जिसके पीछे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो मतलब मुझे माइनस करना है, तो 3 में से 1 बाकी 2। मैं सिंपल बता रहा हूँ कि कभी भी आपका क्वेश्चन इस बेसिस पे गलत नहीं होगा। हम जनरली क्वेश्चन में होता क्या है, हमारे पास जैसे मान लो सिंप्लीफिकेशन है ना, सिंपल सिंप्लीफिकेशन भी हम गलत कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, ये लिखा है 6 + 9 - 13 -2 + 4 -2, सिंपल ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हम गलती क्या करते हैं, सिंपल यही वाली गलती करते हैं कि हमें पता नहीं होता कि क्या प्लस क्या माइनस है। जैसे मान लो 6 ये पॉजिटिव है, 9 भी पॉजिटिव है, 13 मेरा नेगेटिव है, 2 भी मेरा नेगेटिव है, ये -2 ये भी नेगेटिव है। तो मतलब मैं पॉजिटिव वालों को पहले अलग से ऐड कर लो। सबसे आसान तरीका यही होता है कि पॉजिटिव वालों को अलग से ऐड कर लो, नेगेटिव वालों को अलग से कर लो, आपकी गलती होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। 9 और 6 हो गए 15, 15 और 4 हो गए 19, तो 19 ये मेरा पॉजिटिव का था। फिर मेरे पास नेगेटिव कौन कौन से, 13 और 2 हो गए 15, 15 और 2 हो गए 17, ये नेगेटिव के थे, तो मेरा आंसर 2 आएगा। अब दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, 6 और 9 कितने हो गए 15, 15 में से 13 निकाले बच गए 2, 2 में से 2 निकाला हो गए 0, फिर 4 में से 2 निकाले तो 2 आ गए। जैसे मर्जी करो, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे मान लो -3 - 7 है, कहीं पे आ गया मेरा आंसर, या फिर ऐसे आ गया आंसर -3x + 4x - 9x, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार कि यार मुझे करना क्या है इसमें। ठीक है, एडिशन कैसे करूं, तो ये माइनस है ये माइनस है, तो 9 और 3 हो गए मेरे -12x + 4x, तो ऐसे करके निकल जाएगा मेरा। अब -12 + 4 कितना होगा, सिंपल मुझे वही वाला रूल लगाना है, एक माइनस का एक प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बड़ा है साइन उसी का आएगा। तो बड़ा कौन सा था 12, तो साइन माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब मुझे माइनस करना है। 12 में से 4 निकाले 8 आ गया, तो 8x निकल गया मेरा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी इस एक्स को छोड़ो, हम आस्ता आस्ता आएंगे नीचे एक्स पे। ठीक है, आई होप आपको एडिशन समझ में आ गया होगा। एडिशन और ये माइनस मतलब प्लस माइनस हम सिंपल कैसे करते हैं। अब अगर किसी को ये आता है, मान लो जिसने भी स्किप किया होगा अभी तक वीडियो को, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो उसको आता है कि -3 + 4 जो है वो 1 होता है। अगर बाई चांस मैं ये बोल रहा हूँ -3 + 4/7 ये कितना होगा। ठीक है, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। जैसे हम -3 में 4 जमा कर रहे थे ना, तो मेरा आंसर कितना आ रहा था 1 आ रहा था, तो ऐसे ही मैं इसको भी कर सकता हूँ। मतलब ऐसे फ्रैक्शन में नंबर देख के डरना नहीं है मैथ्स को। इसमें सिंपल वही है, +4/7 है ना मेरे पास, तो इसमें क्या होता है हमारे पास जब भी दो मेरे पास जो नंबर्स थे ना, देखो पहले मैं जो नंबर ले रहा था वो मैं इंटीजर ले रहा था, सिंपल इंटीजर, हम बाद में आएंगे, अच्छा छोड़ो इंटीजर को भी। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे -3 है, लेकिन ये वाला मेरा फ्रैक्शन का नंबर है 4/7, तो मुझे इन दोनों को अगर एडिशन करना हो तो वो कैसे करूँगा, तो वो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब सबसे पहले जैसे मेरे पास ये था -3, तो मैं नीचे अपने से 1 लिख सकता हूँ, /1 लिख सकता हूँ। किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक आ गया मेरे पास -3/1, एक आ गया 4/7, इनको मुझे सिंपल ऐड करना है। तो इनका ऐड कभी ऐसे नहीं करना -3 + 4 कितना होता है। जब भी एडिशन रेशनल नंबर की आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है इनमें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर बीच में जो साइन होगा वो वहीं पे आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। देखो 4/2 ये मेरा एक फ्रैक्शन है, 4/2, ठीक है, रेशनल नंबर है कोई भी, प्लस 3/7 मान लो मेरे पास ये था, तो मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो मैं करता क्या हूँ, सिंपल पहले 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 4 ज़ा कितना हो गया 28, प्लस 3 2 ज़ा कितने हो गया 6/7 2 ज़ा 14, 28 और 6 कितने हो गए मेरे
34, 34 और 5 14, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इससे पहले कि मैं फ्रैक्शन पे जाऊं, आई होप आपको पहले ये समझ में आ गया होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंपल कैसे करते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि अगर ये कर लोगे ना आप, तो इसका मतलब आपको समझ आ गई है। और एक चीज़ और भी हो सकती है, मान लो मैंने आपको बोला था ना जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा, और मैं बोल रहा हूँ -5 कितने होंगे, तो जिसमें बड़ा कोई नहीं है उसमें किसी का भी साइन ले लो, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो -5 मतलब किसी का भी साइन ले लिया, तो माइनस साइन थे दोनों के साथ, तो मैंने माइनस ले लिया। तो जब मैंने माइनस ले लिया उसके बाद एक क्या है माइनस, दूसरा भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मतलब मुझे ऐड करना है। 5 और 5 कितने हो गए 10, तो मेरा -10 आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैंने एक -5 दे दिया, एक +5 दे दिया, ये तो सिंपल है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0 ही आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको भी आप उस मेथड से कर सकते थे, लेकिन उसमें आप बोलोगे आप बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा, तो किसी को भी बड़ा ले लो। मान लो मैंने 5 को बड़ा ले लिया, इस वाले को बड़ा मान लिया, हालांकि हैं दोनों इक्वल हैं, तो पॉजिटिव आ गया। उसके बाद क्या था प्लस माइनस माइनस, तो मतलब मुझे माइनस ही करना है, तो 5 में से 5 बाकी 0 ही आ गया, तो +0 लिखो -0, क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए जो होमवर्क में बता रहा था वो क्या, देखो ये 5 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, इसका मतलब आपको सब समझ में आ गया जो अभी तक मैंने पढ़ाया है प्लस माइनस का। मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे बताओ 9 - 5 कितना होता है, -5 - 9 कितना होगा, -5 + 9 कितना होगा। ठीक है, -9 + 5 कितना होगा, और आ गया हमारा 5 - 9 कितना होगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे ना, मतलब सिंपल, अगर इनके आंसर आपके सही आ जाएं, ठीक है, तो मैं आंसर यहीं पे लिख रहा हूँ, पहले आप खुद ट्राई कर लो। 9 में से 4 5 निकाले, 4 आ गए, 9 5 14 आ गए। ठीक है, ये आ गया मेरा 4 5 4 9, ये आ गया -4, और ये आ गया मेरा -4। अब अगर इसमें आपने गलती की है तो वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमारे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया प्लस माइनस पे। अब देखो अगर मैं आप सीधा फ्रैक्शन नंबर पे ले जाऊँ, प्राइम नंबर, तो उससे बेटर है कि मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन मतलब देखो आपको अगर नंबर्स पता चल गए हैं, जैसे हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया नेगेटिव नंबर्स होते हैं, बीच में 0 होता है, और इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब ये जो हम जिस चीज़ पे ये लिखते हैं ना पूरा का पूरा, देखो हम इसको डिनोट करते हैं एक नंबर लाइन पे। नंबर लाइन मतलब जिस पे हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 6 7 8 अप टू ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये वाले हमारे आगे, इससे आगे आगे पॉजिटिव नंबर्स, इससे आगे हमारे इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे होल नंबर की। होल नंबर्स क्या होते हैं, तो पहली बात ये मान लो कि होल नंबर क्या होते हैं, जिसमें एक तो 0 आता है, उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। कौन से वाले, जो नंबर लाइन पे हैं। ठीक है, या फिर ऐसा समझो कि पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ तक समझ आ गया आपको ये क्या चीज़ है। अब ये जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना, और जो नंबर लाइन के ऊपर 1.1 नहीं, मैं बोल रहा हूँ 1 लिखा है, उसके बाद मैंने 2 लिखा है, उसके बीच में मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। और इसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं, 1 से लेके 2, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है मेरे पास, इतने हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता। ठीक है, 1.1 1.101 कुछ भी ला लो, समझ गए ना। 1 और 2 के बीच में बेशुमार नंबर्स आते हैं, लेकिन हम उनको नंबर लाइन पे डिनोट नहीं करते हैं। नंबर लाइन पे हम क्या डिनोट करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर ये जो मैंने नंबर लिखे हुए हैं ना 0 1 2, अब इसमें याद रखना ये जो सिंपल नंबर हैं जैसे 0 1 2 3 4, इसके बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नंबर लाइन पे मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ये मेरे आगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कोई पूछे इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स सिंपल आगे वो वाले नंबर जो नंबर लाइन पे लिखे हुए हैं। इस साइड पे आगे हमारा नेगेटिव इंटीजर्स, इनको हम बोलते हैं इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। नेगेटिव इंटीजर में क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब नंबर लाइन पे क्या क्या था, नंबर लाइन पे मेरे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी थे, मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी थे, और मेरे पास ये 0 भी था कि नहीं था। अब हम बात करेंगे इस पॉजिटिव इंटीजर की। ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसी में हमारे पास अगर मैं 0 को भी ऐड कर दूं और साथ में ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दूं, मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, मतलब मैंने 0 भी साथ में रखा है, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, ये हमारे होल नंबर आ गए। अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर प्लस 0 को ऐड करके हम इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ये होते हैं हमारे होल नंबर। तो होल नंबर समझ में आ गया, नेचुरल नंबर समझ में आ गया। अब इसी में दूसरी टाइप होती है एक, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, सबसे छोटे वाला इवन नंबर कौन सा होगा, ये सवाल आएगा आपका। तो याद रखना, इवन नंबर पहले तो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अब वो वाले इंटीजर्स होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनकी डिवीजन 2 से हो जाएगी, मतलब 2 के मल्टीपल में आएंगे। 2 के मल्टीपल में सबसे पहले 2 ही आता है, 0 तो आता नहीं है, ठीक है। 0 को छोड़ना है क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, हमें 0 से कोई लेना देना नहीं है। ये जितनी भी डिवीज़न हमने करके रखी है ना, नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, प्राइम नंबर की, ये इससे इस साइड पे है, ठीक है, इससे इस साइड पे ये सारी। हमने होल नंबर में 0 को भी ऐड किया था, ठीक है, होल नंबर में हमने 0 को भी ऐड किया था। ये आ गए हमारे नेचुरल नंबर। अब इवन नंबर की बात कर रहा हूँ, तो इवन नंबर में मुझे 1 को छोड़ देना है, 2 को पकड़ना है, 3 को छोड़ना है, 4 को पकड़ना है, ऐसे 6 को पकड़ूंगा, 8 को पकड़ूंगा, 10 को पकड़ूंगा, ठीक है, 12। ये सारे जो 2 के मल्टीपल होंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स था। अब इसकी डेफिनेशन क्या हुई, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। जो 2 के मल्टीपल हैं वो सारे के सारे इवन नंबर होंगे। अब जो 2 के मल्टीपल नहीं होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑड नंबर भी हो गया। तो ऑड नंबर कौन से होंगे, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये देख लो 1 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव इंटीजर है, यहीं से स्टार्ट होगा, इससे पीछे नहीं जाना है कहीं पे भी। तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे आ गए ऑड नंबर्स। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, होल नंबर हो गया हमारा, नेचुरल नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया और इवन नंबर हो गया। उसके बाद हम आते हैं प्राइम नंबर पे कि प्राइम नंबर क्या चीज़ होती है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर भी हमारे पास वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके मल्टीपल, ये भी पॉजिटिव ही होते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव पे जाएंगे तो वो कभी प्राइम नंबर हो नहीं सकते हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी क्यों। अब प्राइम नंबर्स जो है ना, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे कन्फ्यूजन खिलाता है, खासकर वो जिनको कंसेप्ट अच्छा नहीं होता। प्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, बस इतना याद रख लो। टेबल में नहीं आते क्या मतलब हुआ, कि मतलब वो किसी के भी टेबल में नहीं आता। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 17, मुझे बताओ 17 किसके टेबल में आएगा। आप स्टार्ट करो 2 से, 2 के टेबल में तो आता नहीं है बेचारा, 3 के टेबल में भी नहीं आता है 17, 4 में भी नहीं आता है, 5 में भी नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता है। देखो ना, 7 3 21 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 5 3 15, 5 4 20 हो जाएगा, 4 4 16, 4 5 20 हो जाएगा। तो मतलब 17 किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, 8 के टेबल में भी नहीं आता है, 9 में भी नहीं आता है, ये सिर्फ अपने टेबल में आता है बेचारा, 17 1 17, या फिर 1 इंटू 17 17। बस इसके ये 2 मल्टीपल होते हैं, या तो 17 होगा या 1 होगा। कहने का मतलब या तो नंबर इटसेल्फ, जो मैं 17 की बात कर रहा था वो होगा, या फिर 1 होगा। इन 2 के बगैर इस बेचारे का और कोई भी मल्टीपल नहीं होता है, सिर्फ 2 मल्टीपल होंगे इस प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर वो बला होती है जो किसी के टेबल में आती नहीं है बेचारी, ठीक है। अब पहली बात याद रखना, अगर ये इवन होगा ना, मतलब अगर कोई आपको इवन नंबर दे के रखा है, मैं बोल रहा हूँ 4 1 9 7 4, मुझे बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो ये प्राइम नंबर तो है ही नहीं है बेचारा, क्योंकि ये इवन है, लास्ट में 4 है ना इस बेचारे के। तो कोई भी इवन नंबर होगा ना, वो तो 2 के टेबल में तो आराम से आ जाएगा। तो जो किसी और के टेबल में आ जाए ना, वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है। तो प्राइम नंबर पहली बात वो तो ऑड होगा, मतलब ऑड में से ही कुछ होगा। अब ऑड में मेरे पास 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 9 भी होता है, 11 भी होता है, 13 भी होता है, 15 भी होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, यहाँ तक हम ले रहे हैं। ये सारे हमारे ऑड नंबर थे। इनमें से ही कुछ नंबर जो हैं वो हमारे प्राइम नंबर है। जैसे 3 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, 9 नहीं है क्योंकि 9 जो है वो 3 के मल्टीपल है, 3 3 9 होता है ना। 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, लेकिन 15 फिर नहीं है प्राइम हमारा। तो मतलब मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने प्राइम नंबर निकल आए, मेरे पास 5 प्राइम नंबर निकल आए। और इसमें एक इवन नंबर भी, ऐसा इवन नंबर भी है हमारे पास एक जो प्राइम होता है, वो है 2, ठीक है। क्योंकि 2 किसी और के टेबल में नहीं आता, या तो 2 1 2 होता है,
या 1 2 ज़र 2 होगा। इसके बगैर मुझे बताओ कब आपका आंसर 2 आ सकता है? नहीं आ सकता कभी भी, किसी भी टेबल में आपका आंसर 2 नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं। 21 की अगर मैं आपसे पूछूं तो 21 3 के टेबल में आता है, हालांकि ये ऑड है। ठीक है, 23 भी हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर आपको याद करने हैं कितने होते हैं। 1 से लेकर 100 तक हमारे पास 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स। तो एक काम करो, आज आपका यही होमवर्क का साथ में कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर आएंगे ना वो सारे लिखो ज़रा। मतलब 2 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, 7 लिखो, 11 लिखो, 13 लिखो, 17 लिखो, 19 लिखो, 23 लिखो, 27 लिखो, नहीं 27 नहीं आएगा, 29 लिखो, 31 लिखो। ऐसे करके लिखो ज़रा, आप देखता हूँ मैं कहाँ तक पहुँचोगे आप। तो ये आपको कितने टोटल 25 करने हैं। ये आगे आपके 1 से लेकर 100 तक आपको प्राइम नंबर्स उंगली पे होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो हमने प्राइम नंबर की बात कर ली और ये सारे हो गए। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर क्या बकवास होता है। देखो रेशनल नंबर, देखो मैं आपको ये इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि एक क्लास और हमारी 1 2 क्लासेस और चली जाएंगी इसी बेसिक के लेक्चर में ही, क्योंकि ये वाले बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ये मैं अगर क्लियर नहीं करवाऊँगा आगे जाके आपको तंगी पड़ेगी, तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो रेशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो बला होते हैं जो पहली बात कि वटा की फॉर्म में होते हैं। वटा क्या मतलब हुआ? जैसे 4/7। ठीक है, अपान की फॉर्म में होते हैं। वटा या अपान बोलते हैं हम जिनको। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 3/9। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? रेशनल नंबर है, जिसमें एक नंबर ऊपर होगा, एक नंबर नीचे होगा। ऊपर वाले नंबर को हम पी बोल देते हैं, नीचे वाले को क्यू। ये हमने नाम रख दिए अपने से। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि ये जो क्यू है ना, जो नीचे वाला नंबर है, ये 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मैं बोल रहा हूँ 4/7 तो बिल्कुल रेशनल नंबर है। मैंने बोला -4/7 रेशनल नंबर है, -5/7 रेशनल नंबर है, -5/9 रेशनल नंबर है, -9/18 रेशनल नंबर है, -9/-7 रेशनल नंबर है। लेकिन कौन सा नंबर फिर रेशनल नहीं होता? तो जिसमें पहली बात ये कि नीचे 0 आ जाए। 0 मतलब मैं बोल रहा हूँ 9/0। ये तो अब कभी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 9/0 आप डिवाइड कर ही नहीं सकते। 9 अंदर रखो, 0 बाहर रखो। 9 अंदर रख के 0, तो 0 0 ज़र 0, 0 9 ज़र भी 0 ही होता है बेचारा, तो ये फिर 9 आ जाएगा। तो आप पूरी ज़िंदगी भी लगे रहोगे ना, ये कभी भी डिवाइड नहीं होता है। देखो 9/0 मतलब कोई भी नंबर अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है ना, देखो 2 नंबर होते हैं हमारे पास रेशनल नंबर में। एक होता है ऊपर, एक नीचे, मतलब वटा होता है ना बीच में। तो ऊपर आ गया P, नीचे आ गया Q मान लो। ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 7, कुछ भी नंबर ले सकते हो आप इसकी जगह। इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर। ठीक है, नीचे वाले को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। तो याद रखना, अगर डिनोमिनेटर कभी 0 हो जाए ना, तो वो नंबर कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए। न्यूमिनेटर में चाहे 0 आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? जो वटा की फॉर्म में हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि हमारा जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया सिंपल सा, आपको याद रखना है रेशनल नंबर क्या होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे? रेशनल नंबर समझ आ गया आपको? इससे ऊपर जितने हमने पढ़े वो समझ आ गए। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना, प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं ना, जो इसमें देख लो, ये वाले नंबर्स, मतलब जिसमें हम पॉजिटिव ले रहे थे ना, कहाँ थे हमारे यार वो इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें अब पॉजिटिव इंटीजर में हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अब प्राइम को छोड़ के जो बचते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मतलब जो प्राइम के अपोजिट, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, जो कंपोजिट नहीं है वो प्राइम है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? रेशनल नंबर समझ में आ गया। अब आप देखते हैं इर्रेशनल क्या होते हैं। पहली बात तो पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव। देखो इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? जो रेशनल नहीं होंगे। कहने का मतलब, पहली बात कि वो P/Q की फॉर्म में नहीं होंगे, या फिर हो सकता है वो फॉर्म में हों भी, लेकिन जब हम उनका आंसर निकालेंगे ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब बोलोगे ये क्या बकवास है नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग होता है मतलब जो ख़त्म ना हो, या फिर नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कुछ भी कोई नंबर ले लो, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 1/7। ठीक है, तो मैं 1 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। सुनना यहाँ पे, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा? पॉइंट लगाया मैंने, 0 आया। 7 × 7 लिखा, 3 आया। पॉइंट था तो 0 आ गया। 7 4 ज़ा 28 आ गया। फिर 2 आ गया, फिर 0 आएगा, फिर 7 2 ज़ा 14 आ जाएगा, फिर 6 है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये क्या मतलब क्या है इसका।
पॉइंट था 0 आ गया, ठीक है। 7 9 ज़ा 63, 8 ज़ा 7 8 ज़ा 56, फिर 4 आ गया 40 आ गया। उसके बाद मैंने किया 7 5 ज़ा 35, फिर 5 बचा, 0 लगा, 7 7 ज़ा 49, फिर कितना बच गया मेरे पास 10, 49 सॉरी हाँ 1 आया, 10 आ गया, तो 7 1 ज़ा 7। उसके बाद क्या होगा, फिर 3 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 20 आएगा, और ये नंबर ऐसे रिपीट होता रहेगा। 1 के बाद दोबारा 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ये कहने का मतलब ये 1 से लेके ये 7 तक, यहाँ तक के बाद ये दोबारा से यहाँ पे फिर रिपीट हो रहा है वो नंबर, ठीक है। तो अगर नंबर रिपीट हो रहा है मतलब जब मेरा आंसर आ रहा है ना, अगर वो आंसर पॉइंट में है लेकिन पॉइंट में भी वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ तक 5 7 के बाद दोबारा से रिपीट हुआ है, तो ये इसका मतलब रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग है। ये क्या है, रिपीटिंग है। जब भी कोई आंसर मेरा रिपीटिंग होगा ना, तो मतलब वो जो नंबर था वो मेरा रेशनल नंबर ही है। लेकिन अगर वो नॉन रिपीटिंग है मतलब वो ऐसा नंबर है कि मैं उसको करते जा रहा हूँ और लेकिन वो रिपीट भी नहीं हो रहा है और मेरी जान भी नहीं छोड़ रहा है, वो बस चलते ही जा रहा है, ठीक है। तो जो भी रिपीटिंग होगा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 से लेके ये 7 तक रिपीट कर रहा है, ख़त्म बात, ठीक है। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग हो गया ना, वो ऐसे नंबर होते हैं कि आप करते रहो, जितने मर्जी डिवाइड करते रहो, उसका नंबर कभी भी रिपीट नहीं होगा, तो वो आगे मेरे नॉन रिपीटिंग। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, वो ख़त्म भी नहीं होते हैं, वो ख़त्म होते ही नहीं है, मतलब वो फुली डिवाइड होंगे ही नहीं कभी, वो पॉइंट में चलता ही रहेगा नंबर इन्फिनिट तक। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब वो पूछोगे ऐसी कौन सी बला होती हैं भाई, तो जितने भी रूट में नंबर आते हैं ना, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ √2, √3, अब √4 लिख रहा हूँ, मुझे पता है √4 का आंसर 2 होता है, और 2 जो है मेरा ये सिंपल इंटीजर है और ये रेशनल नंबर है। जितने भी मेरे पास नंबर लाइन पे ये नंबर आते हैं ना, ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। याद रखना, इनमें से अगर कोई पूछे ना, जैसे मान लो 7 पूछेगा, कोई 9 पूछेगा, जितने भी काउंटिंग में नंबर आ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ये जो इंटीजर्स है ना मेरे पास, ये इंटीजर हमेशा रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो √4 मेरा जो आंसर आ रहा है ये 2 आ रहा है, ये तो रेशनल है। लेकिन ये जो √3 है, √2 है, ये मेरा इरेशनल है। इसको आंसर जब भी निकालोगे आप, तो वो क्या होगा, सॉरी वो क्या होगा, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। तो √2, √3, ठीक है। उसके बाद √5 की एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो ऐसे ही चलते रहो, आप कुछ भी ले लो। तो कहने का मतलब ये वाले जो रूट के अंडर आ गए मेरे पास, ये मेरी एग्जांपल्स हैं किसकी, इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर में हमें देखना क्या होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, और p/q की फॉर्म में होंगे भी नहीं। हालांकि आपको उसको p/q की फॉर्म में हो सकता है लिख भी सको, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको आप बता रहा था कि देखो हमने पढ़ा क्या शुरू में, कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। जिसको नहीं समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ, आप जो लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास नंबर्स, लेकिन नंबर्स में हमने कौन से पढ़े, हमने सिर्फ डेसिमल नंबर्स पढ़े हैं, बाकी नहीं। तो डेसिमल नंबर्स में हमारे पास 2 टाइप के नंबर होते हैं। एक वो होते हैं जो हम 10th तक पढ़ते हैं, एक होते हैं हम जो 10th के बाद पढ़ते हैं। मतलब मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको देसी हिसाब समझ में आए। एक होते हैं मतलब रियल नंबर, एक होते हैं हमारे पास रियल नंबर जो हकीकत में भी एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ होते हैं इमेजिनरी नंबर जो हकीकत में तो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम उनको लेके आए हुए हैं मैथ्स में, तो उनके बगैर काम चलता भी नहीं है, ठीक है। मैं भी बताऊंगा ये इमेजिनरी नंबर कैसे आते हैं, उसको बाद की कहानी है। फिर हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। तो हम नंबर्स में, डेसिमल नंबर्स में सिर्फ रियल नंबर पढ़ते हैं, और इस रियल नंबर में भी हम क्या पढ़ते हैं, एक हम पढ़ेंगे, हमारे पास रियल नंबर में 2 टाइप होती है मेन। एक होती है मेरे पास रेशनल नंबर जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, और दूसरी टाइप होती है हमारे पास इर्रेशनल नंबर की, इर्रेशनल नंबर्स। अब देखो हम इसको तो पढ़ते नहीं हैं, हम रेशनल नंबर की बात करते हैं। तो रेशनल नंबर में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। फिर एक हमने पढ़ी इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स सारे के सारे ही रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन रेशनल नंबर में हमारे पास फ्रैक्शंस भी आती हैं। अब बोलोगे ये फ्रैक्शन क्या बकवास होती है, तो फ्रैक्शन जो मैंने बोला ना अभी वटा की फॉर्म में जो हम देखते हैं, ठीक है, तो वो कोई भी फ्रैक्शन होगी, 1/2, 0.5, वो भी फ्रैक्शन ही है, ठीक है। डेसिमल्स नंबर भी जिनको हम बोल सकते हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो 1 रोटी है तो इसको मैं 1 लिख रहा हूँ, आधी रोटी को मैं 1/2 लिखूंगा, मतलब 1 रोटी थी उसके 2 हिस्से कर दिए मैंने, तो 1/2, तो ये मेरा फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन और इंटीजर्स। उसके बाद हमने इंटीजर पढ़े। इंटीजर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने देखे नेगेटिव इंटीजर जिनको बोलते हैं हम, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव वाले नंबर्स, ठीक है। उसके बाद 0 देखा, और हमने देखा पॉजिटिव वाले इंटीजर्स, ठीक है। नंबर लाइन पे देखे ना हमने पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे उनको हमने दोबारा से डिवाइड किया था, मतलब 0 और पॉजिटिव इंटीजर को मिला के हमने बनाया था, क्या बना था, होल नंबर,
ये याद होगा आपको। उसके बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर्स थे ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, उसकी हमारे पास अलग से टाइप थी। पॉजिटिव इंटीजर्स में हमने देखा था नेचुरल नंबर देखे थे। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। फिर नेचुरल नंबर में हमने बहुत सारी टाइप्स देखी, जैसे इवन नंबर देखे, ठीक है। उसके बाद ऑड नंबर देखे, उसके बाद प्राइम नंबर देखे, उसके बाद कंपोजिट नंबर देखे, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं, ठीक है। प्राइम, ऑड, इवन और कंपोजिट, ये हो गए हमारे सारे। तो हमने ओवरऑल देखो ये हमने सारा कुछ पढ़ा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी हो, बेसिक उसका मेन रूल क्या होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल था वही कि हम पॉजिटिव माइनस मतलब प्लस माइनस में गलती ना करें। वो बिल्कुल बेसिक गलती है, अगर वो गलत करोगे तो फिर क्या ही बोल सकता है बंदा। आपको पूरा क्वेश्चन, आपको सारे कंसेप्ट पता है, लेकिन आपको प्लस माइनस ही करना नहीं आता, तो इसमें फिर कुछ नहीं कर सकता ना बंदा कुछ भी, ठीक है। तो वो समझाने के लिए ये बिल्कुल बेसिक वाला लेक्चर था। जिनको नहीं मतलब मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैं उनके लिए बना रहा था। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, आपको समझ में भी आया होगा। हम अभी इसी लेक्चर को मुझे लगता है शायद 3-4 लेक्चर ही ना लग जाएं हमें इसी बेसिस पे, 30-30, 40-40 मिनट के, जिसमें हम बेसिक क्लियर करेंगे। लेकिन इसी बेसिक में ना आपके इतने सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कभी किसी भी मतलब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी किसी टाइप में भी, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया फ़िलहाल यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब कल आपके लिए मैंने होमवर्क भी आपको बता दिया, वो 2 चीज़ें आप बैठ के कर लें। वो अगर आपको समझ आ गया होगा तो आपको समझ में मतलब पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। और ये नंबर अब आपको पता होना चाहिए, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। इवन नंबर कौन होते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, लेकिन कौन से नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर ऑनली, ठीक है। प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन जो किसी के टेबल में नहीं आते उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। जो 2 के टेबल में आते हैं उसे इवन बोलते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते उसे ऑड बोलते हैं, और जो किसी के टेबल में नहीं आते उसे प्राइम बोलते हैं। और प्राइम को छोड़ के बाकी जितने बच जाते हैं उन्हें हम कंपोजिट बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल होल नंबर तो आपको पता ही था, मैंने ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी बता दिया। तो नंबर्स की इसलिए पहचान करवा रहा हूँ क्योंकि अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं ना वो नंबर से ही रिलेटेड। जैसे मान लो हम कल स्टार्ट करेंगे, जैसे ये मैंने 3/4 लिखा है, तो ये मैं बोलूँगा ना ये रेशनल नंबर है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ 4/9 से। तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा। जैसे मैं मान लो 3 + 4 कितना होता है 7, ये तो आपको आ गया। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन की एडिशन करवा रहा हूँ तो ये आपको आनी ज़रूरी है। क्यों आनी ज़रूरी है, कल के दिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, आपके पास ऐसे आंसर आ जाएगा 9x/7, तो निकालो इसको। तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तो ये भी नहीं निकलेगा ना, और इसी में आप गलती कर दोगे। मान लो यहीं पे मल्टीप्लाई किया हुआ है मैंने, और यहाँ पे आप वो रूल लगा रहे हो जो पॉजिटिव का था, तो हो गया ना खलास यहीं पे। और ऐसे मान लो 3x / 9x/7 आ गया, तो फिर पजल हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए हम बेसिक क्लियर करेंगे। मान लो किसी ने दिया 3 / 9/7/3/4, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे ये क्या लिख रहा है 9/7/3/4। तो ये पता होने के लिए ये बिल्कुल बेसिक्स वाली चीज़ें आपको पहले पता होना चाहिए कि जैसे हमने नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन आज सीखा है, कल हम फ्रैक्शन नंबर की, मतलब 3/4 + 4/9 मिक्स्ड फ्रैक्शन की, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद सिंपल वाली मल्टीप्लिकेशन में हम कहाँ पे गलती करते हैं, पॉइंट्स में कैसे, जैसे मान लो 3.4 × 0.009 करना होगा तो पता ही नहीं होता पॉइंट लगाना कहाँ पे आंसर में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपलीफिकेशन के बिल्कुल बेसिक्स वाले क्वेश्चन, ताकि आपको इनमें कभी भी प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अप्रिसिएशन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिसको आपको लगता है कि किसी और के साथ शेयर करनी चाहिए तो कर दें, ठीक है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।